हाय गाइस, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैक्स रॉय। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 12th क्लास वालों को हिंदी का काव्य खंड पढ़ाता हूं और ये अभी मेरी अंतरा बुक चल रही है। जैसे मैं धीरे धीरे ये काव्य खंड क्लियर कर दूंगा। एक वीडियो मैंने बना रखी है भरत राम का प्रेम, उसे देखें और वीडियो टेक्निकल डालें भरत राम का प्रेम और बाय टेक्निकल मैक्स रॉय। अब वो वीडियो देखिए और कमेंट करिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तभी मैं आपको वीडियो कंटिन्यू लाऊंगा और कोर्स आपका क्लियर कराऊंगा। लाइक होंगे, सब्सक्राइब होंगे, तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा। आप जानते हैं एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है। आप वीडियो पे लाइक और कमेंट करेंगे तभी मैं कोर्स क्लियर करा पाऊँगा, ताकि मेरी मेहनत वसूल हो सके। चलो मैं वीडियो जारी रखता हूँ। जननी निरखती बाण धनुया, बार बार उर नैननी लावती प्रभुज की ललित पनैया। कबहू प्रथम जियो जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। उठहू तात बली मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहती यो बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया, बंधु बोली जेई जो भावे गई निछावरे मैया। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहे थे लागती प्रति सिखी सी। अब मैं इसकी आपको सरल व स्पष्ट भाषा में व्याख्या करके सिखाता हूँ और व्याख्या करनी सिखाऊंगा। आप घबराइए मत और इतनी सरल भाषा में मैं आपको इसकी व्याख्या बताऊंगा कि एक बार में ही आप माइंड में फिट कर लेंगे और वहाँ पर पेपर में लिख देंगे। आपको पता है पेपर आने वाला 2 तारीख का पेपर है, इसलिए मैं सरल। और ये हमारी जो कविता है पद से ली गई है, तुलसीदास इसके रचिता हैं। अब प्रसंग में आपको लिखना है हमारे सामने प्रस्तुत कविता गीतावली के पद से ली गई है। तुलसीदास इसके रचिता हैं। तुलसीदास इस कविता के द्वारा माता कौशल्या की हृदय व्यथा का वर्णन करना चाहते हैं। और अब मैं आपको हर वर्ड का मतलब बताऊंगा और ध्यान से पेन को बिल्कुल वर्ड पर ही रखें। जननी, जननी का मतलब होता है माता। और निरखती, निरखती का मतलब होता है देखना। और धनुया का मतलब होता है धनुष। जब राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं तो उनकी माता कौशल्या जो है वो अपने उनका जो हृदय है वो दुख से पीड़ा है और वह राम उनकी जो धनुष है, उनके जो खिलौने हैं, वो माता कौशल्या उनको देखती हैं और तभी उन्हें राम जी की याद आने लगती है उन चीज़ों को देखकर। बार बार उर नैननी लावती प्रभु जी की ललित पनैया। उर माने होता है हृदय, नैननी माने आंखों से, लावती माने लगाना, प्रभु जी माने जो राम के लिए बोला इन्होंने, और पनैया माने जूते। अब जो वो माता कौशल्या जो है वो राम जी की वस्तुओं को देख देख कर वो अपनी आंखों से लगाते हैं पनैया। वो राम जी के जूतियाँ जो थी वो उन्हें आंखों से लगाती हैं और उन्हें राम जी की याद आने लगती है और वह और ज़्यादा हृदय उनका पीड़ित होने लगता है, वह और ज़्यादा रोने लगती हैं। कबहू प्रथम जियो जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे। कबहू का मतलब इसमें कहा गया कभी भी। और जगावती, जगावती का मतलब होता है जगाना। प्रिय, जो माता कौशल्या है वो अपने प्रिय वचन से सवारी मतलब सुबह सुबह जाती हैं। वह राम जी के कमरे में सुबह सुबह जाती हैं और जाकर कहती हैं, राम जी कमरे में कहती हैं, हे तात उठो। और उठहू तात बली मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। उठहू तात बली मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। उठो तात, अब ये माता कौशल्या उनके कमरे में जाकर कहती हैं, हे तात उठो, हे राम जी उठो, बली मातु बदन पर, तुम्हारी ये माता है। मातु का मतलब होता है माता और बदन का मतलब होता है मुख, उनका जो चेहरा है। अनुज का मतलब होता है छोटे भाई, सखा का मतलब होता है मित्र, द्वारे का मतलब होता है दरवाजे। ये कहते हैं, उठो तात तुम्हारी माता तुम्हारे सुंदर से मुख पर बलिहारी है और कहती है तुम्हारे द्वार पर तुम्हारे छोटे भाई और तुम्हारे मित्र आए हुए हैं। कबहू कहती यो बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया। अब कबहू का मतलब है कभी भी और कहती का मतलब है कहना। अब जब वो माता कौशल्या हैं, अब वो कभी कहती हैं कि वो उठो तात और तुम्हें बड़ी देर हो गई महाराज से मिले हुए, जाओ महाराज से मिलकर आ जाओ। बंधु बोली जेई जो भावे गई निछावरे मैया। बंधु का मतलब होता है, यहाँ बंधु का मतलब क्या गया, मित्रों के लिए, जो उनके मित्र हैं। बंधु बोली जो उनके मित्र हैं। माता कौशल्या आप कह रही हैं, जाओ अपने मित्रों को बुला लाओ और जो तुम्हें अच्छा लगे, यानी कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो
खा लो, क्योंकि तुम्हारी जो माता है वो तुम पर न्योछावर है। कबहू समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। कबू का मतलब है कभी, समुझी का मतलब है समझना, और वन गमन रही चित्र लिखी सी। चित्र लिखी सी का मतलब होता है चित्र के समान। जैसे चित्र में कोई जान नहीं रहती ना, वो एकदम अचंभित रह जाता है, ऐसी वो, इसलिए माता कौशल्या को यहाँ चित्र के समान प्रकट किया गया है। कबहू समुझी, वो कभी भी वो समझती हैं कि जब वह समझती है ना कि राम जी वनवास चले गए हैं, तो वह उनकी याद उन्हें इतनी आती है कि वह एकदम चित्र के समान अचंभित रह जाती हैं राम जी की याद के लिए। तुलसीदास वह समय कहे थे लागती प्रति सिखीसी। तुलसीदास वह कहे माने कहते हैं लागती लगता है प्रति सिखीसी। सिखीसी का मतलब यहाँ पे क्या गया, सिखीसी का मतलब होता है मोरनी। इसका यहाँ पे कंपेरिजन किए गई है मोरनी से। तुलसीदास जब वह कहते हैं वह उस समय मोरनी के समान प्रतीत होती है, जिस प्रकार मोरनी नाचती रहती है और जब वह अपने पैरों को देखती है वह अचंभित रह जाती है। यहाँ पर तुलसीदास जी मोरनी से इसलिए कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि मोरनी होती है वह एकदम सुंदर नाचती है और जब वह अपने पैरों को देखती है तो वो एकदम रोने लगती है। इसीलिए माता कौशल्या जब उनके रूम में जाती हैं कमरे में, और वह कमरे में देखती हैं, वह वहाँ पर कहती हैं हे राम जी उठो और महाराज जी बुला रहे हैं, आपको बहुत देर होगी। तब वो देखती हैं कमरे में कि राम जी है नहीं, और उनकी तब वह अचंभित रह जाती हैं, ताकि उन्हें इतनी याद आती है राम जी की क्या, इसलिए यहाँ पर मोरनी का वर्णन किया गया है। और वीडियो को देखें, ये पैराग्राफ पूरा हो गया। अब मैं इसका विशेष एक वीडियो में पूरे में बता दूंगा। वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें, ताकि मैं वीडियो और अच्छी बना सकूं। और धन्यवाद। वीडियो पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाऊं, कंटिन्यू कर सकूं।